बात है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। तो चलिए आज आप लोगों को पिंच ऑफ स्नफ जिसको मनोहर मालगांवकर ने लिखा है, ये शॉर्ट स्टोरी है, आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग का पार्ट 1 में आप लोगों को 21 तक मैंने बता दिया था, पार्ट 1 में 21 तक चला था। आज आप लोगों को पार्ट 2 चलेगा, इसमें आप लोग को 22 से शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 12वीं क्लास के इंग्लिश रेनबो 2 का। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का चल रहा था पिंच ऑफ स्नफ जिसको लिखा है कंपोज किया मनोहर मालगांवकर जी ने। तो चलिए 22 वाला पैराग्राफ से मनोहर मालगांवकर साहब क्या करते हैं, क्या बोलते हैं इसकी पूरी डिटेल्स आप लोग इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये बहुत ही अच्छा शॉर्ट स्टोरी है, तो आप लोग को 22 से हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आप लोग को याद है ना कि जब नानू काका आए हुए थे, मैंने कहा कि नानू काका को किसी मंत्री से मुलाकात करना है और मंत्री से मुलाकात करने के लिए 2 या 3 दिन के लिए दिल्ली में रुकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रुकेंगे। यहाँ हम लोग ये जानेंगे कि नानू काका 2 से 3 दिनों के अंदर मंत्री से मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। यदि मिल पाते हैं तो मिलने के लिए कौन से युक्ति अपनाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं 22 से शुरुआत करते हैं। एक गार्निश का मतलब होता है यहाँ प्रेटी, ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, सुंदर बोलते हैं। अ गार्निश येलोस स्पॉट्स कार फ्लश्ड पार्ट्स। फ्लश का मतलब कि बहुत तेज़ी से गुजरना, और ब्लेयर देख रहे हैं इसका मतलब होता है बजाना। ब्लेयरिंग इट्स बॉर्न इन अनट्रिप्टेड ब्लास्ट। अ गार्निश येलो स्पॉट्स कार फ्लस्टर पास्ट ब्लर्निंग इट्स हॉर्न इन अनट्रिप्टेड ब्लास्ट। ये पीले रंग की खूबसूरत स्पोर्ट्स कार हम लोगों को कार से आगे निकली हुई बहुत तेज़ी से ब्लेयरिंग बिना निर्बाध रूप से अपने हॉर्न बजाते हुए पीले रंग का खूबसूरत स्पोर्ट्स कार हमारे गाड़ी से आगे निकली। एंड द यंग मैन एट द व्हील, और जो नौजवान व्यक्ति उस कार को चला रहा था, वेव्ड हिज हैंड एट मी, वह मेरी तरफ अभिवादन की तरफ हाथ हिलाया। व्हाट अ रूड मैन हु वाज दैट, नानू काका ने पूछा। कितना अशिष्ट आदमी है, कितना अशिष्ट आदमी है। हु वाज दैट, वह कौन था। वह पीले रंग के गाड़ी से हाथ डुलाते हुए आगे की ओर हॉर्न बजाते हुए निकला। वह अशिष्ट आदमी कौन था, नानू काका आस्क्ड, मुझसे पूछा नानू काका ने। चैप कॉल्ड का मतलब बंदा, लड़का या प्रयुक्त के लिए। चैप कॉल्ड रतिराम, बंदे को रतिराम कहा था। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, वह भी मेरे मंत्रालय में ही काम करता है। हम दोनों एक ही मंत्रालय में काम करते हैं, मैंने नानू काका से कहा। आई सी, मैंने देखा। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ए ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर। मैंने नानू काका से कहा कि यू नो द एम्बेसडर ऑफ एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, जिनका नाम हजरत अली बरकत का नाम जानते हैं। उनके ने इस लड़के को ट्रेड कमिश्नर यानी कि वाणिज्य आयुक्त के रूप में हजरत बरकत अली के यहाँ जाने की चर्चा थी। जो रत्तीराम जो थे वाणिज्य आयुक्त के रूप में हजरत बरकत अली के यहाँ जो राजदूत थे, उनके यहाँ वाणिज्य कमिश्नर के रूप में जाने वाले थे, ऐसी चर्चा थी। मैंने नानू काका को बताया। बट दे से इट ऑल ऑफ नाउ, लेकिन उन लोगों का कहना है ना, यह रतिराम हजरत अली जो है नहीं जाएंगे। आई सेड जस्ट टू मेक कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाव, प्रतिरक्षा। मैंने प्रतिरक्षा में बचाव में यह कहा कि अब वह नहीं जाएगा। ऐसे चर्चा थी कि वह ट्रेड कमिश्नर के रूप में जाएगा, हजरत बरकत अली के यहाँ जाएगा, लेकिन वह अब नहीं जाएगा, यह समाप्त हो चुकी है बात। आगे देखते 27 में क्या बोलते हैं। वाई डोंट यू गेट सेंट, वाई डोंट गेट्स वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट्स। यह जो असाइनमेंट देख रहे हैं ना बच्चों, असाइनमेंट का मतलब होता है नियुक्ति होता है, कार्यभार होता है, नियत कार्य होता है। वाई डोंट यू गेट सेंट, तुम क्यों नहीं चले जाते वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट्स। नानू काका ने मुझसे पूछा, रतिराम नहीं जा रहा है तो तुम क्यों नहीं विदेश में नियुक्ति क्यों नहीं पा लेते, तुम विदेश क्यों नहीं चले जाते। नानू काका आक्स मेरे से पूछे। टू गेट सेंट अ फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी का मतलब होता है कोटि, कैटेगरी श्रेणी इसको बोल सकते हैं। एज गेटिंग एज इंटरव्यू विद द मिनिस्टर अंकल, आई सेड समवट अनकाइंडली का मतलब बेरुखी से। मैंने बेरुखी से अपने मामा से कहा, मामा
विदेश में नियुक्ति पाना, टू गेट सेट इन द फॉरेन असाइनमेंट, नियुक्ति पाना इज इन द सेम कैटेगरी, उसी श्रेणी में उसी कोटि में आता है एज अ गेट इंटरव्यू विथ अ मिनिस्टर, मंत्री से इंटरव्यू के लिए समय पाना, विदेश में नौकरी पाना, दोनों एक ही कोटि के चीज़ है, एक ही श्रेणी में आते हैं। ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैंने मामा से बेवकूफ़ी से कहा। आई इट टेक्स पुल पैरवी की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे। इट टेक्स पुल पैरवी की आवश्यकता। रतिराम इज़ द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम। मामा है जो रतिराम जो है ना, यह पार्टी बॉस दिल्ली में, वह सोहन लाल का यह लड़का है। सोहन लाल का लड़का दिल्ली में वह पार्टी की बॉस है, वो नहीं जा पाया, मैं भला कैसे जा नियुक्ति पा सकता हूँ। यू नो द पार्टी बॉस ऑफ दिल्ली। तो नानू काका को मैंने यह समझाया। नानू काका सेटअप विथ जर्क। नानू काका जो थे ना, अब जर्क मतलब झटके के साथ गाड़ी में आके बैठ गए। व्हाट वाज दैट, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने। सोहनलाल रतिराम सन्स, सोहनलाल का यह लड़का है। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, he will lean back in seat and stared का मतलब तकतकी लगा कर देखना, लॉन्ग टाइम। जो टकटकी लगाकर नानू काका बैठ गया, पीछे की ओर मुड़कर बैठ गया। एंड स्टेयर्ड एट मी, और मुझे घूर कर के कुछ समय के लिए देखे। यू हैव गॉट अ क्लोजर जोधपुर कोट हैवंट, यहाँ पे आप लोगों को यू हैव गॉट क्लोजर कॉलर जोधपुर कोट, तुम्हारे पास जोधपुर वाला बंद कॉलर वाला कोट है क्या। यू गॉट टाई और टर्बन, नहीं, मैं पगड़ी नहीं बांध सकता। नो वेल आई हैव टू पुट इट ऑन यू एंड ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। या नानू का कहा कि यदि मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, मुझे पगड़ी ढंग से बांधना नहीं है, तब फिर भी मैं तुम्हारे सर पे पगड़ी बांध दूंगा। दिस टाई इन कॉलर बिजनेस इज गुड डेज लेट्स गो होम। मैंने कहा कि आजकल जो पगड़ी है ना, यह चलती नहीं है, पगड़ी का ज़माना नहीं है, और यह टाई कॉलर भी ज़माना नहीं है। लेट्स गो, मैंने कहा नानू का कहा चले लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज, जब तुम कपड़े बदल लोगे ना, वी विल गो, तब हम लोग चलेंगे। एंड सी हिम, तब उनसे हम लोग मिलेंगे। तो मैंने कहा सी हुम, किससे मिलेंगे मामा, मैं किससे मिलूँगा। वाई सोहन लाल, ऑफ कोर्स हम लोग सोहन लाल से मिलेंगे, सोहन लाल से हम लोग मिलेंगे। डू यू नो हिम एट ऑल, नानू काका ने कहा हम लोग सोहन लाल से मिलेंगे। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या मामा, क्या आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, क्या आप लाला जी को अच्छे से जानते हैं। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। नानू काका सेड, नानू काका ने मुझे कहा कि लाला जी को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। आई चेंज इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड। मैंने जोधपुर वाली कोट पहन ली। घर आकर नानू काका टाइड, और मामा नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड। मेरे सर पे एक बड़ी सी ऑरेंज कलर की, नारंगी संतरे के रंग की पगड़ी बांध दी। एक्ट एज दो यू वेयर माई ईयर अ सॉर्ट ऑफ एडीसी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक्ट एज और द एडीसी, he content me as started लाला सोहनलाल हाउस। इसका मतलब होता है चेताना। नानू काका ने मुझे चेताया। जब हम लोग लाला जी के घर के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तो नानू काका ने मुझे चेताया। सुनिए क्या बोलते हैं कि एक्ट एज दो माई सॉर्ट ऑफ एडीसी, तुम इस प्रकार से व्यवहार करोगे कि तुम इस प्रकार से आचरण करो कि ये लगे क्यों मैं एडीसी हो। नानू काका ने मुझे चेताया जब हम लोग लाला जी के घर के लिए प्रस्थान किया। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, नानू काका लाला जी के घर पहुँचते हैं। सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस का मतलब है तो बेदाग। अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस, और एक बेदाग सफ़ेद रंग कपड़ा पहने हुए सचिव रिसीव्ड अस, हम लोगों का स्वागत किया। एंड शोड अस, किसी को कहीं लेकर जाना। इनटू अ कूल वाइट रूम, एक सफ़ेद और बिल्कुल शीतल कमरे में हम लोगों को बैठाया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, और वेरी पोलाइटली मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ। जब हम लोग लाला के यहाँ गए
तो एक विधायक सचिव आया और हम लोगों को एक ठंडे रूम में, शीतल कमरे या ठंडे रूम में हम लोग को लेकर गया और हमसे आने का कारण विनम्रता से पूछा। जस्ट ड्रॉप्ड इन का मतलब होता है, यहाँ पे ड्रॉप इन का मतलब होता है बिना किसी पूर्व सूचना के किसी घर पहुँचना। जस्ट ड्रॉप्ड इन, हम यूं ही आ गए। नानू काका सेड कॉजुअली, नानू काका यूं ही बोला, आई हैव कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, जमींदारों के सम्मेलन में मैं दिल्ली आया हुआ था। रादर अनऑफिशियल गैदरिंग यू नो, सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलरली डिस का मतलब आजकल होता है हम जमींदार लोगों को बहुत प्रिय नहीं है। एक हम लोग जमींदारों का अनऑफिशियल गैदरिंग होता है, यानी कि गैर आधिकारिक एक सब। दिल्ली में हम जमींदारों के एक गैर आधिकारिक सभा थी, उसी में शामिल होने के लिए आया था, तो सोचा क्यों न लाला जी से मिल लूँ, इसीलिए मैं चला आया। वीपी है वीपी हैज़ ऑल्सो सेंट केबल, वीपी ने मुझे केवल भेजा है। वीपी का मतलब होता है यहाँ पे नानो का यूज़ बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे, कैपेबल इंप्रेशन जमाने के लिए, प्रभाव जमाने के लिए। ही वांट्स टू, वीपी हैज आल्सो सेंट केबल, वीपी ने केवल एक तार भेजा है। ही वांट्स टू सी मी, वह मुझसे मिलना चाहता, बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द वाशिंगटन अनटिल टुमारो, वह कल तक वह अमेरिका से वापस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा आई थॉट आई माइट एज सी विल लाला जी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट बी, और मैं लाला जी से मिल लूँ और मैं लाला जी को मिल लूँ और व्यवस्था विद जमींदार साहब मेड फॉर द एग्रीकल्चर वोट, और कृषि संबंधी जो वोट है, जो किसानों का जब वोट है, उसके लिए हम लोगों ने कौन सी व्यवस्था की है, इसके बारे में लाला जी से मिल लूँ, उनसे चर्चा कर लूँ, इसलिए मैं चला हुआ, और कोई काम नहीं है, नानू काका ने सेक्रेटरी से कहा। 37 नंबर देखते हैं 37। नानू काका short trailed off. I could see that he was not really making an impression on the secretary. मैं देख रहा था, मैं चुप खामोश होकर देख रहा था कि नानू काका, और महसूस कर रहा था he was not really making impression on the secretary. नानू काका उस सचिव पे वो प्रभाव नहीं जमा पा रहे थे, who was just being polite and playing it safe. I will see have to see whether लालाजी is free. वह जो सेक्रेटरी थे ना, वह जो अपने मुंह से कोई भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा था, वह विनम्रता दिखाना चाह रहा था, इसलिए उसने कहा आई विल हैव टू सी द लाला जी इज़ फ्री, मुझे देखना होगा कि लाला जी अभी फ्री है कि नहीं। द सेक्रेटरी सेज ही सेल्डम से, सेल्डम का मतलब होता है यहाँ पर शायद ही सेल्डम और विजिटर्स विदाउट प्रीवियस अपॉइंटमेंट। यह जो अपॉइंटमेंट तो आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब होता है पूर्व से भेंट करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना, यानी कि समय। सेक्रेटरी ने कहा कि मुझे देखना पड़ेगा कि लाली से खाली है कि नहीं, अगली बार ही सेल्डम सी, बिना पूर्व अपॉइंटमेंट के किसी व्यक्ति से मिलते हैं या भेंट मुलाकात करते हैं। सेक्रेटरी ने नानू काका से समझाया, कहा। आगे देखते 38। लालाजी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, बगल के रूम, एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहेरिड गर्गल ऑफ द हुक्का। लाला जी मस्ट भी हैव बीन फ्री, लाला जी बिल्कुल फ्री होंगे, मन ही मन कहा लाला जी बिल्कुल फ्री होंगे। बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, बगल के कमरे से, वी कुड जस्ट हियर द अनहर्ड गर्गल ऑफ द हुक्का, बगल के हुक्का पीने की आवाज़, गुर की आवाज़ आ रही थी। एंड देन, जिससे हम लोग को लगा कि जो लाला जी है खाली है, बगल के कमरे में हुक्का पी रहे हैं। एंड देन वी कुड हेयर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और तब हम लोग ने सुना कि वह सेक्रेटरी जो था ना, वह लाला जी से बात भी कर रहा था, और हुक्के की आवाज़ भी आ रहा था, और सेक्रेटरी के बाद दोनों हम लोग के कानों तक आराम से पहुंच रहे थे। व्हाट डे इट इज़ टुडे, नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका मुझसे पूछा आज कौन दिन है। आई थॉट ही वाज स्पीकिंग इन अनयूजुअली लाउड वॉइस। ट्यूसडे आई टोल्ड हिम, मैंने सोचा कि नानू काका अनयूजुअली, असमान रूप से, लाउड वॉइस, तेज ऊंचे, असमान रूप से ऊंचे स्वर में मुझसे पूछा आज कौन दिन है। मैंने कहा ट्यूसडे। आई टोल्ड हिम, मैंने बोला आज मंगलवार है। नानू काका को बोला ओह, आगे बोलते हैं 41, ओह वनली ट्यूसडे,
अरे यार आज मंगल ही है। एंड टू थिंक डैट ऑन संडे, कि रविवार को आई वॉज इन बेरूट। जरा सोचो, रविवार को बेरूत में था। विदेश, ये लेबनान का शहर है, विदेश में बेरूत में था। अमेजिंग इजंट इट, ये चौंकाने वाली बात है ना। रविवार को मैं बेरत में था और मंगलवार को मैं दिल्ली में। आई swallowed हार्ड, अमेजिंग, आई एग्रीड। मैंने भी सहमति से जता दी। है, चौंकाने वाली बात तो है, आप रविवार को बेरूत पे थे और आज नई दिल्ली में है। आई swallowed हार्ड, मैंने इसे किसी तरह पचा लिया। अमेजिंग, आई एग्रीड। 43 देखिएगा यहाँ पे। एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत, यह है जो हजरत है ना, एम्बेसडर, जिनके यहाँ लाला जी के बेटे को ट्रेड कमिश्नर के जाना था। एंड आई हैड हजरत, यहाँ पे यदि मैं हजरत के बात सुन लिया होता, आई वुड स्टिल बी अब्रॉड, आज भी अब्रॉड में होता। ओल्ड एच बी वॉज जस्ट डाइंग टू डेयर टू मी फॉरेन मिनिस्टर। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना और खींचना। यह बूढ़ा एच बी हजरत बरकत वॉज जस्ट डाइंग, बेताब है ड्रैग मी, विदेश मंत्रालय में खींचने के लिए, विदेश मंत्रालय में बुलाने के लिए एकदम बेकरार है, बेताब है। 44 देखते हैं। द स्टडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप। गौर कीजिएगा, बगल के कमरे से जो लाला जी हुक्का अचानक से बंद हो गया। हुक्के की आवाज़ आनी बंद हो गई। तो व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने? नानू काका आस्क्ड, क्या कहा तुमने? ऑल्दो आई हैड नॉट इवन ओपन्ड माई माउथ, मैंने अपना मुंह तक नहीं खोला। क्या कहा तुमने? वाई डिड से बैक, क्यों नहीं मैं बेरूत में ही रुक गया। यू नो हाउ इट वाज बर्थ एच बी द लास्ट टाइम, क्या तुमको पता है कि पिछली बार एच बी के साथ क्या हुआ था? व्हेन ही वाज इन जिनेवा, जब वह जिनेवा में था। स्विट्जरलैंड का शहर जिनेवा, जब वह स्विट्जरलैंड में जिनेवा में था, क्या हुआ था तुम्हें मालूम नहीं? गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, उसने मुझे कॉटन स्टॉक के लिए शामिल करवा लिया था। बिसाइड्स फ्रॉम, इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब फ्रॉम बॉम्बे, एसके हैड सेंडिंग अ केबल आफ्टर केबल, और उसके लिए बॉम्बे से मुझे इसके लिए तार पे तार भेज रहा था। यहाँ पे कोई जिनेवा बुला रहा है, बेरूत में हूँ, कोई वाशिंगटन से मुझे खबर दे रहा है, कोई दिल्ली से बुला रहा है, कोई मुंबई से बुला रहा है। नानू काका इम्प्रेशन जमाने के लिए लाला जी पे इस प्रकार बातें कर रहे थे। बगल कमरे हुक्का आवाज़ आना भी बंद हो गया था। आगे देखिए क्या होता है। That was the moment Lalaji Sohanlal Ratiram came waddling out of the inner room with the secretary at his heels. उसी पल लाला जी बगल के कमरे से वेडलिंग डगमगाते हुए अंदर के कमरे से निकल कर रूम द सेक्रेटरी एट द हिल्स, और पीछे पीछे दौड़े दौड़े और सचिव आधम का, और लाला जी भी और उसका सेक्रेटरी सचिव भी आ गया। एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग, जब उस वक्त एवरीथिंग वाज स्मूथर इन द सेक्रिन का मतलब होता है एक मीठा पदार्थ होता है, क्रस्टी का मतलब होता है शिष्टता, और सीजन का मतलब होता है अनुभवी, और पॉलिटिकल का मतलब होता है कंपेनियन का मतलब है राजनीतिक दल का सदस्य। लाला जी यह डगमगाते हुए कमरे से कदम से अंदर के कमरे से निकल कर आए। उनके पीछे पीछे उनके सचिव भी आया। उसके बाद से दोनों लोग जो भी मनमुटाव था उसको समाप्त किया, आपस में खूब चर्चा किए, बातें किए। एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वेयर ओवर, जैसे ही परिचय समाप्त हुआ, द सेक्रेटरी वाज सेंट बस्टलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीट मीट्स एंड पान। लाला जी ने सचिव को कहा जो दौड़े दौड़े जाओ, बस्टलिंग ऑफ, दौड़े दौड़े जाओ, कॉफ़ी स्वीट मीट्स एंड पान ऑर्डर करो और लेकर आओ, जल्दी इनको पिलाओ खिलाओ। दे स्पार्ट गार्डनली अबाउट जमींदार्स, बात किए उन लाला जी ने और जो नानू काका कुछ देर तक जमींदारों के एंड वोट के बारे में बात किए और जमींदार के बात में वेदर एंड मौसम फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स का मतलब होता है मूल बात। ब्रास टैक्स का मतलब मूल बात होता है। जमींदारों के बारे में चर्चा, वोट्स के बारे में चर्चा हुआ, मौसम के भी बारे में चर्चा हुआ, मूल बात पे आ गए। आई हेयर यू, मैंने सुना है, यू नो हज़रत बरकत अली, कि मैं हज़रत बरकत अली को जानता है। वेल
वेल सोहनलाल सेड विथ इनग्रेसिएटिंग का मतलब होता है निजी लाभ पाने के लिए। ग्रेन अपने बतीसी दिखाते हुए सोहनलाल ने नानू काका से पूछा, आप तो क्या आप हजरत बरकत अली को जानते हैं? ओ सोहनलाल यहाँ पे ओल्ड ओल्ड एचबी के बात, वो क्या आप बूढ़े हजरत अली को बात बोलते हैं? डिड यू नो आई नो एचबी, कि मैं हजरत अली को जानता हूँ। एक्चुअली वी वेयर एट अ स्कूल टुगेदर, सच बताऊँ एक्चुअली वी वेयर एट अ स्कूल टुगेदर, हम लोग एक ही साथ स्कूल में पढ़ाई किया। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, आप पूछ रहे हो हजरत को जानते हो? अरे मैंने साथ ही पढ़ा है साथ में। ही रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, वह मुझे अपना बड़ा भाई मानता है। रैदर टचिंग, इससे मर्मस और टचिंग बात। रियली एवर टुडे सेल्डम टेक्स गो बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, मुझसे कंसल्ट किए बिना, मुझसे संपर्क किए बिना, वो मुझसे परामर्श लिए बिना, मुझसे बिना राय लिए बिना वह आज भी कोई भी बड़ा काम, कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेता है। आप पूछ रहे हैं कोई हजरत एचबी को जानते हो? When the PM offered him the embassy, एम्बेसी का मतलब दूतावास था। जब प्रधानमंत्री ने एचबी को एम्बेसी ऑफर किया, राजदूत है दूतावास देने के न्योता दिया, ऑफर किया, तो हु डू यू थिंक टू मी मेकअप एचबी मैंस फॉर हिम, कि किसने एचबी को तैयार किया था राजदूत बनने के लिए? जब प्रधानमंत्री ने उसे राजदूत बनने के लिए न्योता दिया तो किसने तैयार किया? उस पता है किसने तैयार किया? यू, आपने तैयार किया। डेट्स राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। डेट्स राइट मी, वह तैयार नहीं हो रहा था एम्बेसडर बनने के लिए, मैंने उसको तैयार किया। कि आप पूछ रहे हो कि एचबी को जानते हो? हा 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 हा, यहाँ पे लाफ्ट सोहनलाल। तब सोहनलाल ने हंसे। नाउ शोइंग ऑल हिज पान सस्टेंड टीथ, बच्चों लाला जी बहुत पान के शौकीन थे, उनके दांतों में पान की लालिमा लगी हुई थी। उसी लाली में लगे हुए बतीसी को दिखा रहे थे। इन दैट केस इट इज़ अ लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, हम्बल हाउस का मतलब गरीब खाना में। तब तो मेरा सौभाग्य है कि मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि यह तकदीर की बात है कि आप जैसे आदमी मेरे गरीब खाने पर चलकर आए। वेरी लकी, बहुत भाग्यशाली हूँ। बिकॉज माई सन ही इज़ इन द बैलेंसेज मिनिस्ट्री हेयर, क्योंकि मेरा जो लड़का है जिसका नाम रतिराम है, बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता है। ही वॉज गोइंग टू एज अ ट्रेड कमिश्नर टू हज़रत बरकत अली, जो हज़रत बरकत अली के यहाँ ट्रेड कमिश्नर, वाणिज्य कमिश्नर, आयुक्त बनकर जाने वाला है था। मेरा लड़का एचबी के यहाँ ट्रेड कमिश्नर बनकर जाने वाला था। बट यू नो हाउ देयर वर व्हील्स विद इन व्हील्स, क्या आपको पता है कि अच्छे कामों के बीच में बहुत से बाधाएं आ जाती है? समवन सीम्स टू हैव पॉइंट्स एंड एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन, किसी ने मेरे बेटे के माइंड में, एम्बेसडर के कान में मेरे बेटे के खिलाफ जहर भर दिया है, मेरे बेटे के बारे में भला बुरा बोल दिया है, जिसके कारण से उसने मेरे बेटे को अपने यहाँ बुलाने से इनकार कर दिया है। आगे सुनिए क्या होता है। अबाउट सम ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन देख रहे हैं यहाँ पे सौदा या लेन देन। कंसर्निंग का मतलब होता है संबंध। इवैक्यू प्रॉपर्टी का मतलब होता है इवैक्यूइक प्रॉपर्टी का मतलब होता है बाहर आने वाली होती है ना, खतरे के जो स्थान से हटा दिया जाता है। इवैक्यूई का अर्थ मतलब खतरे वाले स्थान से हटाना था। अबाउट सम ट्रांजैक्शन कंसर्निंग इवैक्यू प्रॉपर्टी, यानी लोगों को जब खतरे वाले स्थान से हटाया गया था ना, उनकी संपत्ति के लिए भी लेन देन के बारे में भी किसी ने भला बुरा हजरत बरकत के कानों में बोल दिया था। इसीलिए अपने यहाँ मेरे बेटे को नहीं बुलाते। एक्चुअली इट वाज अ परफेक्टली लेजिटिमेट है, वह जो लेन देन था ना, वह जो सौदा था ना, ये बैकवे प्रॉपर्टी वाला, तो ये बिल्कुल लेजिटिमेट था, एकदम कानून सम्मत था। लेकिन किसी उनके कान में जहर भर दिया था, इसीलिए मेरे बेटे को लेने से इनकार कर दिया। आगे देखते हैं। नानू काका वेप्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन
That should be quite simple. बिल्कुल बहुत आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है, आप घबराइए नहीं। आई विल राइट एंड टेल एच बी, और एच बी को खत लिखूंगा और एच बी को आपके लड़के को ट्रेड कमिश्नर के रूप में विदेश में बुला लेगा। थैंक यू, धन्यवाद। अरे नानू काका आप ऐसा कर दे तो बहुत धन्यवाद। नो नो नो, डोंट थैंक मी एट ऑल, आफ्टर ऑल। मुझे बिल्कुल भी धन्यवाद नहीं कीजिए। आफ्टर ऑल वी आर इन मेन इन द पब्लिक, आई मस्ट थिंक फॉर द वन अनदर। आखिर हम लोग प्रतिनिधि हैं और जनता के नज़रों में काम करना पड़ता है, यानी कि एक दूसरे काम करना पड़ता है। हाँ हाँ, वन टर्न डिजर्व अनदर। हंसते हुए नानू का कह रहे हैं कि हम आपका भला करेंगे तो आप भी मेरा भला कीजिएगा। और उसके बाद नानू काका बोलते हैं, नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ। नानू काका अपने चिनौटी जो सूंघनी रखते थे, खैनी रखते थे ना, सिल्वर कलर की, चांदी के रंग की थी, उसको क्या करते थे, वो बाहर निकालते हैं। एंड देन थुक फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, फिर अंगोछा को झाड़ते हुए कैजुअली मेंशन नेम इन द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका ने वेलफेयर कल्याण मंत्री का नाम ले लिया। कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है, यहाँ पे जाते जाते नानू काका ने जाते जाते कल्याण मिनिस्टर का नाम ले लिया। द फिक्स्ड ग्रीन, ग्रीन का मतलब हंसी और मुस्कान। सोहन लाल, फेस ऑन वैनिस्ड, वैनिश का मतलब लुप्त होना, गायब हो जाना। उसके बाद लाला जी के चेहरे पर से जो हंसी थी ना, वह अचानक से गायब हो गई। जैसे ही लाला जी का वैसे ही नाम सुना वेलफेयर मिनिस्टर का, वो जो चेहरे पर जो हंसी थी बिल्कुल गायब। एज ही फ्रेंड्स ऑफ योर्स, नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली। लाला जी ने पूछा, क्या वेलफेयर मिनिस्टर भी आपके दोस्त है? एडमिटेड का मतलब स्वीकार करना। नो 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 एग्जैक्टली, नो बिल्कुल मेरा बिल्कुल भी दोस्त नहीं है। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। सोहन लाल सेड रिलीव्ड, आहे भरते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि वह वेलफेयर मिनिस्टर का दोस्त नहीं है। डैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, बड़े बाप रे, वह कल्याण मंत्री सच सच इनग्रेटिट्यूड, वह कृतज्ञ आदमी है, वह कृतज्ञ आदमी है। आई गेव हिम अ टिकट, मैंने उसे चुनाव में टिकट दिया। हेल्प्ड हिम एवरी वे, हर प्रकार से मैंने उसे मदद किया। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और आपको पता है कि बदले में मुझे क्या दिया? सुंदर है ना आप, बहुत कृतज्ञ आदमी है वेलफेयर मिनिस्टर। मैंने उसको बहुत ही टिकट दिया, हर तरह से मदद किया, और आपको पता बदले में क्या दे उसने? नानू काका समझिएगा, मौके पर चौके लगाना जानते हैं। इट टर्न्ड आउट द मिनिस्टर एंड सोहन लाल वंस द बेस्ट फ्रेंड वेयर नाउ द ड्रैगर्स ड्राउन। ड्रैगर्स ड्राउन का मतलब होता है दुश्मनी होना। नानू काका बात समझ गए कि वंस का मतलब होता है कभी। कभी जो लाला जी और मंत्री जी बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन अब वह दोनों के बीच में दुश्मनी है, ड्रैगर्स डाउन। यह नानू काका बात समझ में आ गई। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल, when the minister and refused to consider the proposal for his daughter to marry लाला जी सन। कारण क्या था? पिछले साल जो मंत्री जी ने इनकार कर दिया था लाला जी के प्रस्ताव को। प्रस्ताव क्या था? लाला जी अपने लड़के की शादी मंत्री के लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन मंत्री ने लाला जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसीलिए लाला जी मंत्री जी से चिढ़े हुए थे। यह बात नानू काका को समझ में आ गई। 57 देखिएगा। ही वांट्स अ प्रिंस, ही वांट्स अ प्रिंस, मंत्री जो है ना, वह राजकुमार चाहिए था, उसके अपनी पुत्री के लिए राजकुमार चाहिए था। सोहन मेरा लड़का नहीं है। सोहन लाल स्नॉटेड, स्नॉट है ना, इसका मतलब है फुफकारना। सोहन लाल सोनाटेड, वह सांप की तरफ फुफकारा। व्हाट इज, उसे राजकुमार चाहिए, मेरा लड़का नहीं चाहिए। व्हाट इज अ प्रिंस दिस डेज, क्या आपको पता है ना आजकल राजकुमार का क्या औकात है? कॉन्फिडेंशियल, एक गुप्त बात बता रहा हूँ। आई कैन टेल यू डैट द मिनिस्टर हैज़ बर्nt हिज बोट्स। और यहाँ पे क्योंकि मैं क्या आपको गुप्त चीज़ बता रहा हूँ कि वह जो मंत्री जो है ना, उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। उसने अपने नौका में खुद नौका में आग लगा ली है, मेरे प्रस्ताव को ठुकरा कर। मंत्री ने नौका में आग लगा ली है मुझसे, लाला जी ने कहा। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ़ ही इज़ गिवन टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। अब अगले चुनाव के लिए
अगले चुनाव के लिए उनको टिकट मिलने वाला नहीं। वेरी सरप्राइज, अब उनको टिकट मिलने वाला नहीं है। ही टर्न्स माई सन डाउन। टर्न डाउन का मतलब था इनकार करना, अस्वीकार कर देना। उसने, मंत्री ने मेरे लड़के को अस्वीकार कर दिया, शादी करने से मना कर दिया। एंड वांट्स द प्रिंस, उसे राजकुमार चाहिए। वाह, एंड व्हाट एवर इज मोर फनी, इसमें मज़े की क्या बात है समझिए। आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैव नॉट इवन एक्सचेंज हॉरोस्कोप्स। हॉरोस्कोप्स का मतलब होता है यहाँ पे कुंडली। शादी के दौरान कुंडली मिलाया जाता है ना, लड़के और लड़की पक्ष के दोनों तरफ से जो अदला बदली कुंडली होती है ना, उसी को बोलते हैं हॉरोस्कोप। लाला जी ने कहा कि मुझसे बताया गया है कि अभी तक कुंडली भी एक्सचेंज नहीं हुआ है, यानी कि अब अभी भी कुंडली का अदला बदली नहीं हुई है। उसने मुझे कुंडली ली तक नहीं, अपने पुत्री दी तक नहीं, अपने पुत्री की कुंडली अब तक दी भी नहीं, और मेरे लड़के कुंडली अब तक ली भी नहीं है। इवन द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड हैव नॉट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर द ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, मैच का मतलब होता है जोड़ा। अरे आपको पता है अब तक दोनों तरफ से पंडित जी ने, एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब ज्योतिषी भी नहीं बैठे हैं ये पता लगाने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि मेरे लड़के और मंत्री के लड़की की जोड़ी शुभ होगी कि नहीं होगी। अभी तक गन्ना मन्ना भी नहीं अभी बैठाया गया है, कुंडली का भी आदान प्रदान नहीं किया गया है। इतना घमंड और अहंकार दिखा रहा है मंत्री। आगे देखते हैं। सोहन लाल ने नानू काका से कहा, नानू काका डिसग्रेसफुल है, बहुत ही अपमान की बात है। आपने टिकट दिया, आपने चुनाव लड़ाया और आपने चुनाव जितवाया, आपने मंत्री बनाया, उसने आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। डिसग्रेसफुल, बहुत अपमान की बात है। नानू काका स्नॉटेड, नानू काका होता फुकारते हुए कहा डिसग्रेसफुल। व्हाट प्रिंस डू यू सो, किस राजकुमार की बात, किस राजकुमार से शादी अपने लड़के शादी करना चाहते हैं। सम टू टेनी स्टेट कॉल्ड वही दो कौड़े का राज निन्नौर, वही दो कौड़े का राज्य निन्नौर के राजकुमार से शादी करना चाहता था वो अपने पुत्री का। उसने शादी करने के लिए मेरे पुत्र को अस्वीकार करे। तो दोस्तों आगे जो शॉर्ट स्टोरी और फनी होगा, तो इसके लिए आप लोगों को पार्ट 3 इस पिंच ऑफ स्नब का पार्ट 3 की प्रतीक्षा करें, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों को यह वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। मैं वीडियो की जो क्वालिटी होगा और सुधार किया जाएगा। तो चलिए अब आप लोगों से मिलेंगे, इस पार्ट को आप लोग को मिलूंगा ऐसे अपडेट के साथ नेक्स्ट। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।